अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब बिल्कुल ठीक ठाक खैरियत से होंगे। आज मैं बनाने जा रही हूँ झटपट सा मज़ेदार सा केक। 1 पाउंड का केक है ये और बहुत ही जल्दी से बन जाता है, बहुत ही जल्दी से तैयार हो जाता है। इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगा। आप ये रेसिपी एंड तक लाजमी देखिएगा। सबसे पहले तो मैंने 2 अंडे ले लिए थे, फ्रिज से निकाल लिए थे आधा घंटा पहले। तो आप भी रूम टेम्परेचर के लीजिएगा। तो मैंने इसको तोड़कर 1 मिनट के लिए इसको अच्छे से बीट कर लिया था हैंड बीटर से। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर हो तो बहुत अच्छी बात है, आप वो यूज़ कर लें। 1 मिनट बीट करने के बाद अब मैं इसमें शुगर ऐड कर रही हूँ। पाउडर शुगर ना हो तो आप रेगुलर चीनी को अच्छे से ग्राइंड कर लें, ग्राइंडर में डाल के वो डाल लें। यहाँ पर मैंने हाफ कप के करीब लिए हैं पाउडर शुगर। इसको भी इसके साथ 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए 3 से 4 मिनट हो गए हैं और ये थोड़ा सा फ्लफ़ी होना शुरू हो गया है बैटर। अब इसमें मैंने बेकिंग सोडा डाला है 1/4 टीस्पून और हाफ़ टी स्पून मैंने डाला है बेकिंग पाउडर और चुटकी भर नमक डाला है और 1 टीस्पून मैंने इसमें वनीला एसेंस डाला है। इनको भी अपना मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। आपने ना सारे इंग्रेडिएंट्स साथ साथ ही मिक्स करते जाने हैं, क्योंकि ये बैटर में लम्स नहीं होने चाहिए, वरना केक राइस नहीं होता। ये मैंने मेल्टेड बटर लिया है, तो इसको भी मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। ये देखिए इसमें ना थोड़ा थोड़ा सा इसमें लम्स बन रहे हैं बैटर के, तो ये भी ख़त्म हो जाएंगे। आपने परेशान नहीं होना। 1/4 कप मैंने इसमें ऑयल डाल लिया है और ये मेरे पास मिल्क है, इसको मैंने अच्छे से गर्म कर लिया है। गर्म करके आपने ऐड करना है। ये इंतहाई मज़ेदार और सॉफ्ट बनेगा और राइस भी बहुत माशाल्लाह अच्छा होगा। गर्म दूध डालने से मेल्टेड बटर जो मैंने पहले ऐड किया था, ये देखिए उसमें लम्स बन गए थे, वो भी ख़त्म हो जाएंगे। 1 से 2 मिनट के लिए इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब इसमें मैंने 1 कप के करीब मैदा लिया है, वो छान छान के मैंने डाल लेना है। एक साथ आप बिल्कुल मत डालिएगा, थोड़ा थोड़ा करके पार्टीशन में डालिएगा और अच्छे से छान लीजिएगा। ये देखिए मैंने सारा तकरीबन डाल लिया है मैदा, तो अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। चलिए जी, मैंने ना अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसमें मैं ऐड करूँगी कोको पाउडर। कोको पाउडर को मैंने ना अच्छे से छान लिया था, आपने भी छान के सब कुछ डालना है। तो कोको पाउडर मैंने लिया था 2 टेबल स्पून के करीब था, तो उसको भी अब मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। ये देखिए आप इसकी कंसिस्टेंसी, बहुत अच्छा सा बैटर हमारे पास तैयार हो गया है। ये देखिए मैंने मोल्ड ले लिया है, इसको मैंने अच्छे से ग्रीस करके ऊपर बटर पेपर लगा लिया था। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो आप उसकी जगह मैदा भी इसके ऊपर छिड़क सकते हैं, वो सेम ही काम हो जाएगा आपका। तो अब ये सारा बैटर मैं इसमें ऐड कर लूँगी। बहुत ही आसानी से, बहुत ही मज़े से झटपट बनने वाला ये केक मैं आपको बता रही हूँ। और मैंने वीडियो की स्पीड भी तेज़ की हुई है ताकि आपसे कोई भी स्टेप मिस ना हो और आप सेम टू सेम यही केक ऐसा ही बनाएं और इन्जॉय करें। अब मैंने 10 मिनट के लिए डेगची ली थी, उसमें स्टैंड रख कर इसको प्रीहीट कर लिया था। तो अब उसमें अब मैं मोल्ड रख दूँगी 30 to 35 मिनट्स के लिए। बीच बीच में ना चेक करते रहिएगा आप टूथपिक के साथ। अब यहाँ पे हम गनाश बनाने लगे हैं, जिसके लिए मैंने हाफ कप दूध लिया है और 1 टेबल स्पून तकरीबन मैंने ना कोको पाउडर ली है।
कॉर्नफ्लोर लूँगी यहाँ पर 1 टेबल स्पून। और इसको ना अच्छे से हमने मिक्स कर लेना, बीच में कोई लम्स नहीं रहे। ये जब तक ठंडा रहेगा तभी मिक्स होगा, गर्म होगा तो इसमें लम्स बन सकते हैं। चलिए जी, हमने इसको लो फ्लेम पर रख दिया है पकाने के लिए। इसको राम राम से इसको हिलाते रहेंगे और ये कुक होती रहेगी सॉस हमारी। झटपट से ये सॉस बन जाती है। तो अभी मेरे पास क्रीम पड़ी थी तो इसमें मैंने 2 टेबल स्पून के करीब क्रीम ऐड कर दी है। नेस्ले क्रीम, आपके पास और कोई भी हो तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। तो जब हमारी सॉस कुक होने लगी थी उस टाइम पर हमने क्रीम ऐड की और जल्दी जल्दी से हमने मिक्स कर लिया। ये देखिए थिक हुई जा रही है साथ साथ और कुक हो रही है। इस पॉइंट पर मैं थोड़ा सा ऑयल ऐड करूँगी। ऑयल से ये होगा थोड़ी सी ना सॉस में शाइन आ जाएगी। और बटर ऐड कर लिया है मैंने। बटर मेरे पास 1 टेबल स्पून के करीब था, वो भी कुक कर लूँगी। इसमें हिलाते जाएंगे। बहुत मज़ेदार सी सॉस झटपट से हमारी तैयार हो गई है। इसको कोल कर लेंगे। अब ये तैयार हो गई है। चलें जी, केक चेक करते हैं। 1-2 बार पहले भी मैंने चेक कर लिया था तो कुक नहीं था। ये टूथपिक देखें बिल्कुल क्लीन आ रही है। इट्स कुक्ड। चलिए जी, थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पे हुआ था तो मैंने साइड्स इसकी सेपरेट कर ली हैं नाइफ़ की मदद से। चारों साइड से आपने भी ना इसकी सेपरेट कर लेनी है ताकि ये आसानी से निकल जाए। चलें जी, अब हमने इसको निकाल लिया है और बटर पेपर मैं इसका अलग से कर लूँगी। बहुत ही सॉफ्ट स्पंजी केक तैयार हुआ है हमारा और झटपट से, कोई इतना टाइम नहीं लगा और मज़ेदार सा हमारा केक तैयार हो गया है। आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा। मुझे उम्मीद है आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। चलिए जी, बटर पेपर मैंने उतार लिया है। ये देखिए बहुत ही स्पंजी सा हमारा केक तैयार हुआ है। अब मैंने इसमें शुगर सिरप बनाना है। नॉर्मल मैंने टैप का वाटर लिया है, मिनरल वाटर है ये, और इसमें शुगर पाउडर 1 टेबल स्पून ऐड की है। केक को अब मैं छोटे से मोल्ड में मेरे पास था तो मैंने उसमें ऐड कर लिया है ताकि ये शुगर सिरप जो मैंने बनाई है वो बाहर ना गिरे, सारी केक में ये जाए। अब टूथपिक की मदद से अब मैंने सारे यहाँ पे होल कर लिया ताकि सारा सिरप उसके अंदर ऑब्जॉर्व हो। अच्छे से ना मिक्स करके सिरप को तो मैं सारा इसमें डाल दूँगी। ये गनैश हमारी ठंडी हो चुकी है। इसको मैंने ना फ्रिज में रख दिया था, इसको दोबारा से मिक्स कर लेना है। तो अब मैं उस पर डालूँगी। आप ये गनैश ना भी डालें तो केक बहुत ही स्पंजी, बहुत मज़ेदार सा तैयार वैसे ही हुआ है। क्योंकि मेरे बच्चों को चॉकलेट वाला केक पसंद है तो मुझे ये गनैश बनानी पड़ती है, तो वो को केक ये वाला शौक़ से खा लेते हैं। चलिए जी, बहुत ही ज़बरदस्त हमारा केक तैयार है। इसको अब मैं काट के आपको दिखाती हूँ कि कितना ये सॉफ्ट और कितना स्पंजी है बना है केक, और खाने में भी उतना ही मज़ेदार है जितना देखने में है। आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा मेरी, आपको ज़रूर पसंद आएगी। फीडबैक लाजमी दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।